कर्नाटक का 800 साल पुराना मंदिर इन दिनों काफी सुर्खियों में है। दावा किया जा रहा है कि मंदिर प्रशासन की नाक के नीचे 100 से ज्यादा महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ और उन्हें मारकर धर्मस्थल के एक हिस्से में दफना दिया गया। यह मंदिर कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हर साल इस जिले से महिलाओं की 100 अप्राकृतिक मौतों की रिपोर्ट सामने आती है। यह वही जिला है जहां 402 महिलाओं के लापता होने और 106 बलात्कार के मामले दर्ज हुए थे। पिछले 2 दशक में इस क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे में अब जब मंदिर को लेकर खुलासा हुआ है तो कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। मंदिर के एक पूर्व सफाई कर्मी ने आरोप लगाया है कि 1995 से 2014 के बीच उसने बलात्कार के शिकार महिलाओं, युवतियों और कुछ पुरुषों के 100 से ज्यादा शवों को मंदिर के आसपास कई जगहों पर दफनाया था। नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और आज की वीडियो में हम इसी मामले की पड़ताल करेंगे। दरअसल जिस मंदिर को लेकर चर्चा हो रही है वह कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के धर्मस्थल शहर में स्थित श्री क्षेत्र धर्मस्थल मंजुनाथ स्वामी मंदिर है, जिसे धर्मस्थल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को दक्षिण भारत का एक प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है, जिसकी स्थापना करीब 800 साल पहले हुई थी। यह एक शैव मंदिर है जहां वैष्णव परंपरा के पुजारी होते हैं और मंदिर का पूरा प्रबंधन जैन वंशजों के हाथ में है। अब इसी मंदिर के पूर्व सफाई कर्मी के खुलासे ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। जिस सफाई कर्मी ने यह शिकायत दर्ज कराई है उसकी पहचान सुरक्षा कारणों से उजागर नहीं की गई। यहां तक कि शिकायतकर्ता जब मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने पहुंचा तो वह पुलिस की निगरानी में ऊपर से नीचे तक काले कपड़े में पैक दिखा। बीएनएस की धारा 183 के तहत शिकायतकर्ता का मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता सफाई कर्मी का कहना है कि उस समय के उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए वह इतने सालों तक चुप रहा। शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने 1995 से 2014 के बीच नेत्रावती नदी के किनारे नियमित रूप से सफाई का काम किया। कुछ समय बाद उसके काम का स्वरूप बदल गया और सफाई के साथ साथ उसे गंभीर अपराधों के साक्ष्य छिपाने की जिम्मेदारी दी गई। उसने बताया कि उसने कई महिलाओं के शव देखे जो बिना कपड़ों के थे और जिन पर यौन हिंसा और मारपीट के स्पष्ट निशान थे। उसके मुताबिक जब उसने इस बारे में पुलिस को बताने की बात कही तो उसके सुपरवाइजरों ने मना कर दिया। उसका दावा है कि जब उसने आदेश मानने से इनकार किया तो उसे जान से मारने की धमकियां दी गई। उससे कहा गया कि हम तुम्हें टुकड़ों में काट देंगे और तुम्हारा शव भी बाकी लोगों की तरह दफना दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सफाई कर्मी के पूरे परिवार को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। एफआईआर में शिकायतकर्ता ने कहा है कि 2010 की एक घटना आज भी मुझे भीतर तक झकझोर देती है। जब गार्ड मुझे कलैरी में एक पेट्रोल पंप से लगभग 500 मीटर दूर एक जगह पर लेकर गए, वहां मैंने एक किशोरी का शव देखा जिसकी उम्र लगभग 12 से 15 साल के बीच होगी। उसके शरीर पर नाम मात्र के कपड़े थे और साथ ही यौन हिंसा के स्पष्ट निशान थे। उसकी गर्दन पर गला घोटने के निशान थे। मुझसे कहा गया कि मैं एक गड्ढा खोदकर उसे और उसके स्कूल बैग को दफना दूं। वह दृश्य आज भी मेरी आंखों में ताजा है। एक अन्य घटना का जिक्र करते हुए उसने बताया कि एक 20 वर्षीय महिला थी जिसका चेहरा तेजाब से जलाया गया था। एफआईआर में उसने धर्मस्थल क्षेत्र में पुरुषों के मारने के तरीके का भी खुलासा किया। उसने बताया कि पुरुषों को मारने का तरीका बहुत ही क्रूर था। उन्हें कमरे में कुर्सियों से बांधकर उनके मुंह पर तौलिए लगाकर दम घोट दिया जाता था। ये घटनाएं शिकायतकर्ता के अनुसार उसके सामने घटी थी। उसने कहा, मेरे कार्यकाल के दौरान मैंने धर्मस्थल क्षेत्र में कई जगहों पर शव दफनाए। वह बताता है, कभी कभी मुझे निर्देश दिया जाता था कि शवों पर डीजल डाल दो, फिर आदेश आता था कि सबूत न बचे इसलिए शवों को जला दिया जाए। सैकड़ों शव इसी तरह नष्ट किए गए। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह इस मानसिक दबाव को और नहीं झेल सका और एक रात अपने परिवार के साथ राज्य से बाहर चला गया। एफआईआर में लिखा है कि जिन लोगों के नाम मैं बता रहा हूं वे धर्मस्थल मंदिर प्रशासन और अन्य स्टाफ से जुड़े हुए हैं। मैं अभी इनके नाम नहीं बता सकता क्योंकि कुछ लोग बहुत प्रभावशाली हैं और विरोध करने वालों को खत्म कर सकते हैं। जैसे ही मुझे और मेरे परिवार को कानून के तहत सुरक्षा मिलेगी, मैं सभी नाम और उनकी भूमिका सार्वजनिक करने के लिए तैयार हूं। बीबीसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी शिकायत को प्रमाणित करने के लिए उसने उन कब्रों में से एक को खुद खोदा और मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराते समय कुछ फोटो और सबूत भी सौंपे।
धर्मस्थल मंदिर के पूर्व सफाई कर्मी के इस बयान ने राज्य के साथ साथ पूरे देश की सियासत में माहौल टाइट कर दिया है। 4 जुलाई को शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया था, लेकिन लंबे समय तक पुलिस यह डिसाइड ही नहीं कर पाई कि 22 साल से ज्यादा पुराने इस मामले की जांच कैसे होगी। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के एक ग्रुप ने इसे लेकर सवाल तक उठाए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के.वी. धनंजय ने कहा, ऐसा लगता है कि सामूहिक कब्रों की खोज से बचने और उन लोगों को बचाने की रणनीति अपनाई जा रही है जिनके नाम इन दावों की पुष्टि होने पर सामने आ सकते हैं। वहीं कर्नाटक राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नागा लक्ष्मी चौधरी ने सरकार को पत्र लिखकर जांच की मांग की थी। आपको भी जानकर आश्चर्य होगा कि मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने के बाद इस मामले में त्वरित कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन लगातार दबाव के बीच कर्नाटक सरकार ने मामला दर्ज होने के करीब 2 हफ्ते बाद इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। दूसरी ओर इतने गंभीर आरोपों के बावजूद मंदिर प्रशासन की ओर से कोई सफाई नहीं दी गई है। धर्मस्थल एक प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल है जहां हर साल लाखों लोग पहुंचते हैं। इतने बड़े पैमाने पर अपराध होना और उसकी जानकारी किसी को न होना सवाल उठाता है। धार्मिक संस्था की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जिससे संदेह और गहरा होता जा रहा है। इस खुलासे के बाद एक स्थानीय महिला सुजाता भट्ट सामने आई है, जिनकी बेटी अनन्या भट्ट 22 साल पहले गायब हो गई थी। सुजाता की बेटी अनन्या भट्ट मणिपाल में मेडिकल कॉलेज की प्रथम वर्ष की छात्रा थी। सुजाता के मुताबिक उनकी बेटी आखिरी बार धर्मस्थल में देखी गई थी। उन्होंने मांग की है कि अगर कब्रों से शव निकलते हैं तो उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए। सालों से दबे इस मामले ने न केवल एक गहरे अपराध को दिखाया है, बल्कि सैकड़ों परिवारों की उम्मीदों को फिर से जगा दिया है कि शायद अब उन्हें अपने प्रियजनों का कोई सुराग मिल सके। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।